धन का विवाह हुआ, सब गिर भी गया। बारात जब घर पे जाने के लिए तैयार हुई, वहां से पहले बारात वालों को भोजन करवाया गया। तो राम ने लक्ष्मण को पहले ही समझाओ, देखो भैया लक्ष्मण, तुम्हारी पता ना कहा थे जो तुम पीछे बोले डरो, यहाँ ससुराल है, कोई कचू काट रहे, तुम बिल्कुल बोलियो ना बोले, हम बिल्कुल ना बोले, हम काहे को बोले। सब लोग बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। जनकपुर की जो नारियां रहे ज्योनार गाने लगी, गाली, माफ करें आजकल जैसी ना कथा भागवत में कह दो कीर्तन बोलियो, कोई मतलब नहीं। और जब कहा कि तेल ताई हो हृदय हो, ऐसे कूद कूद की गाती, मतलब जय सोचती नंबर पहलो रहे मेरो। हाँ, भगवान ने जाने दे गाली आती जन कहां से, गाली देती नहीं होगी कि तुमसे नित आवे मेहमान, तुमसे नित आवे मेहमान। एक तो ये कह रही है तुम्हारे जैसे मेहमान हमारे घर पर आते रहे तो फिर कहना ही क्या। और एक ये कह रही है कि तुम्हारे जैसे सवेर के सामने पता ना कितने आता, तुमसे नित आवे मेहमान और हमारे गाली दे दे बराती की तरफ से कोई बोले, एक बोली हमें तुम सब चिल्ला रहे हो, और सब जाए ना मालूम पड़ते लोग कहाँ बैठे। दूसरी बोली हमसे कहो दे के बुलवाएंगे, कह लो। अरे दूसरी लड़की खड़ी हो गई, बोली राम हाँ एक बात कहें खाओ, तुम्हें कुछ मालूम है क्या अबनपुर में क्या होता है, क्या होता है? चारों भाई हवन की खीर से पैदा थे, बड़ी बात करती बोल और तो कोई ना बोलो। लक्ष्मण जो रहे प्रभु राम के नजदीक ही बैठे रहे, सुबह धीरे से ही बोले भैया, बोले हाँ, बोले अब रुको तब तू ना जाता, तुम फिर सीता की बात ना तुम्हें बोले जमीन से जो घटा निकला था इससे निकली थी, मतलब तुमने ये तो कह दिया। अबनपुर में क्या होता है तुम्हें मालूम? जनकपुर में क्या होता है, क्या होता है तो बोलो। के साथ में सबने भोजन किया और प्रभु राम की बारात जनकपुर में 1-2 दिन नहीं बल्कि 74 दिन तक रुकी है। 74 दिन बारात रुकने के बाद में जब ये लौट कर के आए, और जब से राम ब्याही घर आए नित नभ मंगल मोद। अच्छा, एक दिन महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को नजदीक बिठाया। एक बात भी देखो, अभी तक तो तुम जैसे भी रही कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पुत्रों की बहू आई है, अब हम तुम्हें ये बताएं कि सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए और बहू को सास के साथ रहना। पराए घर की लड़की अगर आंगन में बहू बनकर के आए तो सास का क्या धर्म है?
परल रखनी बधू घर आए, राखो नैन पलक दीना। पराए घर की लड़की अगर आंगन में बहू बन करके आए तो सास का ये धर्म है अपने बहू की इस तरीके से रक्षा करे जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए ये पलक हमेशा तैयार रहते, पलक हमेशा सतर्क रहते। ये देखा कि हमारे बहू के ऊपर कोई कष्ट तो नहीं है, कोई कलेश तो नहीं है, और अपनी बेटी से बढ़ करके अपने बहू को माना। ये सास का धर्म, बहू का सादर सास गुरु पति पूजा, और जा से बढ़ के धर्म दूर। अपने सास ससुर पति का सम्मान करें, पूजन करें, कहने के अनुसार चले, अपनी मां से बढ़कर के अपनी सास को माने। अब थोड़े विचार बदल गए। हम ये नहीं कहते कि सास में पूजा ना हो, खूब होते, फर्क इतना है पहले भी छोटी बाई अगरबत्ती लगाई जाती है, अभी बड़ी बाई उठाई जाती है। बहुओं को देखो तो सासों से हर पल ये रारी मचाती है, घर को जितनो काम काज सब बुढ़िया न पे करवाती। घर को खाना नींबू न लागे, होटल को ललचाती है, पति सेवा तो बार गई देवल कोई रुआब जमाती। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जिस घर में पति पत्नी में सास और बहू में लड़ाई नहीं होता वो घर स्वर्ग के समान है, और जहां हमेशा कलह बनी रहती है तो फिर वो घर ही है। हाँ, कारण है हम लोग विवाद करते, संवाद नहीं करते। संवाद में ऐसा होता है एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, विवाद में दोनों बोलते कोई किसी की सुनता ही नहीं है पड़ोसी के अलावा। हाँ, बड़े प्रेम पूर्वक रहो भाई, अच्छा है। महाराज दशरथ को तो समझा ये 51 रुपए आए हमारे पास में। संदीप यादव जो सी पैरार के रहने वाले हैं, वो लिखा साली किस हाल में अरे भाई। 101 रुपए धर्मेंद्र यादव सिंचाई विभाग, इन्होंने लिखा कि बढ़िया झोंका ले। 51 रुपए सुरजीत यादव पैरा जींस पे मतवारी दुनिया। और ये 100 रुपए आरके स्टूडियो जो यूट्यूब चैनल आरके स्टूडियो जो लागू के उनके